हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो है कल थी गणेश चतुर्थी और आपको सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि कल ना गणेश चतुर्थी थी तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो फिर सफाई की, झाड़ू पोछा और बाहर आंगन धोया और फिर चद्दर चेंज करे और चद्दर चेंज करके फिर क्योंकि मुझे बनाना था भोग, तो मुझे बनाने थे लड्डू। क्योंकि गणेश चतुर्थी थी तो मुझे लड्डू बनाने थे। तो फिर मैं फटाफट काम करूँगी और फिर बनाऊँगी मैं लड्डू। तो ना जैसे मैं भोग कभी भी फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल में मैं भोग घर पे ही बनाती हूँ अपना। तो कभी लड्डू बना दिया, जैसे कभी पिंजरी बना दी, कभी कुछ। तो घर पे ही मैं भोग बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बाहर का मैं कोई भी चीज़ भोग नहीं लगाती भगवान जी को, खुद ही बनाती हूँ। वैसे तो मुझे मोदक बनाने थे, लेकिन मोदक के लिए ना मेरे पे मोदक वाला वो खाँचा नहीं था, इसलिए मैंने मोदक नहीं बनाए। और जब तक बेड शीट सही ढंग से ना करो और मतलब चेंज ना करो, तब तक अच्छा भी नहीं लगता कि हमने सफाई भी की होगी। अगर बेड शीट सही ढंग से सेट हो जाती है तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमने भाई सफाई भी दिख जाती है कि सफाई कर ली। और अब मैंने पूरा अंदर ये झाड़ू मार दिया था और अब बाहर पे बालकनी भी मैंने झाड़ू मार दी थी। और अब मार रही हूँ मैं ये सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों से मार के तब मैं नीचे करूँगी धुलाई। क्योंकि नीचे तो धुलाई हो जाती है और ऊपर ना बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पे यहाँ ना फिसलने के भी डर रहता है, इसलिए मैं वैसे धुलाई नहीं करती यहाँ सीढ़ियों में। तो क्योंकि मैं 2 बार गिर चुकी हूँ सीढ़ियों में, इसलिए तो मुझे संभल के जाना पड़ता है यहाँ से। और यहाँ पे लगा दिया था मैंने पाइप, और पाइप लगा के और यहाँ पे नीचे मैं ये पेड़ों में भी पानी डालूँगी। और यहाँ नीचे ना पूरा जो नीचे वाला फ्लोर है इसमें पूरा धुलाई करूँगी। और यहाँ पे देखो ये है बेल का पेड़, और कितना बड़ा हो गया है देखो। और बोलते हैं ना कि बेल ना बहुत शुभ होता है घर के लिए। और मेरा बेल का जो ये प्लांट है देखो कितना अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छे से देखो कितना लंबा हो गया है। जिस समय मैं लाई थी उस समय बहुत बिल्कुल ही छोटा था ये, और भोलेनाथ की कृपा है देखो कितना बड़ा हो गया। और ये सारे पौधे छोटे छोटे लगाए थे मैंने और बहुत बड़े बड़े हो गए अब। और देखो यहाँ मैं अच्छी तरह से इनको पूरा पानी, तो ना हफ्ते में 2 ही दिन डालती हूँ मैं पेड़ों में पानी, और 2 ही दिन हम यहाँ नीचे की सफाई करते हैं। क्योंकि ना जो मेरी हेल्पर आती है वो वैसे पोछा तो रोज़ मारती है यहाँ नीचे पर, लेकिन हम ऐसे ना मतलब पाइप लगा के ऐसे धुलाई हम 2 ही दिन करते हैं। क्योंकि नीचे फिर जैसे पानी वानी हो जाता है, और इसलिए अंदर बाहर होता रहता है, तो फिर गंदा भी यहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए 2 ही दिन करते हैं हम धुलाई। और यहाँ टाइल लगे थे ना, तो देखो पूरा इधर दीवार में गंदा हो रखा है। तो यहाँ पहले ना पत्थर लगा रखे थे, लेकिन वो पत्थर ना बैठ गए थे नीचे, तो इसलिए यहाँ हमें टाइल लगाने पड़े। और पता नहीं क्यों क्योंकि यहाँ ज़मीन में नीचे पानी है ना, तो इसलिए यहाँ हमारे यहाँ ये टाइल ना बैठ जाती हैं, पत्थर टाइल बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चादर बिछाई थी ना, और देखो तो ऐसे लग रहे हैं जो मैंने चादर बिछाया था। और ये मेरे बेटे के रूम का, और पिंक वाला मेरे रूम का। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ भोग की तैयारी, लड्डू बनाने। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए 1 कप लिया है मैंने बेसन, और ये कटोरी घी होगा। और घी में डालना है हमें बेसन, और 2-3 चम्मच हमें ना सूजी डालनी है उसमें। क्योंकि जब हम बेसन में सूजी डालते हैं भूनते समय, तो बेसन ना चिपचिपा सा चिपक सा हो जाता है। और जब हम उसमें सूजी डालते हैं तो जो लड्डू होते हैं ना वो दानेदार बनते हैं, इसलिए 2-3 चम्मच उसमें सूजी के डाल देना चाहिए। तो मैंने अच्छी तरह से बेसन भून लिया था, सूजी भी मैंने उसके साथ ही डाल दिया था, तो सूजी भी भून गई थी। और जब भून गया था तो मैंने ये निकाला, ये देखो ये है। तो ऐसे होना चाहिए जब हम उसको भूनते हैं बेसन को। और जब हम बेसन को भूनते रहते हैं और फिर उसको हमें उसमें करछी या पलटे से उसको चलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम चलाएंगे ना तो एकदम से बेसन जल जाता है, तो इसलिए उसको चलाते रहिए। और ये देखो यहाँ पे मेरा बेसन अच्छी तरह से भुन गया था, और यहाँ पे मैं लड्डू बनाने लग गई थी, और वो इतना गर्म था कि मेरा हाथ ही जल गया था।
तो इसलिए तो और उसको गरम गरम ही लड्डू बनाने हैं, क्योंकि ठंडे में बनाओगे तो फिर वो बनेंगे नहीं। यहाँ पे बन गए हैं लड्डू और ये रख दिया है